सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला अध्याय है समोल्लास, वो एक तो इनिशिएशन है। परमात्मा के नाम से शुरू किया जाता है, और जो परमात्मा का सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है ओम। तो वो ओम से शुरू करते हैं, फिर वो व्याख्या करते हैं जो वैदिक शब्द जिसका इंटरप्रेट करते हैं कि ये सब परमात्मा के नाम है। इन बिटवीन बहुत सारे जो थियोरिटिकल पार्ट है, मतलब जो कंसेप्ट से रिलेटेड बातें हैं, वो डिस्कशन होगा कि किसी भी चीज को मीनिंग निकालने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सब बातें बीच बीच में आएगी। तो ये मंत्र है, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। अर्थ। ओम। ये ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकाश से विराट, अग्नि, विश्व, विश्वादि। विश्वादि। ऊकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। हम्म। उसका ऐसा ही वेदादि सत्सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। ओके। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? मैं ये ठीक समझ रही हूँ कि ये विराट, अग्नि, विश्वादि, हिरण्यगर्भ ये सब ईश्वर के नाम है? हाँ 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 हाँ। तो इसी में ही कंट्रोवर्सी है, मतलब स्वामी जी इसी कंट्रोवर्सी को लाना चाहते हैं। पहली चीज, ये तो हमने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है ना। तो अ उ अम ये तीन अक्षर से ओम बना है। और मांडुक्य उपनिषद में आप देखते हैं आकार से क्या क्या अर्थ होता है। जागृत अवस्था विराट अग्नि विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ। तो जो यूनिवर्स की अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेजेस हैं, और उस स्टेजेस के लॉर्ड जो है परमात्मा, उस हिसाब से उनका वर्णन है। तो मतलब कंक्लूजन है कि ये सारे शब्द विराट अग्नि वैश्वानर हिरण्यगर्भ वायु, ये सब परमात्मा के नाम है। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा जो अभी स्वामी जी पूछेंगे कि आप बोल देंगे कि वायु मतलब ईश्वर है। वायु शब्द यहाँ ईश्वर के लिए, अग्नि शब्द, अग्नि मतलब आग है, वायु मतलब एयर है, विराट मतलब विराट पुरुष है, तो वैश्वानर मतलब वायु है। आप कैसे कहेंगे कि ये सब ईश्वर के अर्थ हैं? तो इनके दूसरे अर्थ भी तो होते हैं। वायु मतलब, अब डिक्शनरी देखेंगे, संस्कृत डिक्शनरी, वायु मतलब एयर है, विंड है। तो आप कैसे कहेंगे कि ये परमात्मा का के लिए यूज हुआ है? तो ये एक डिस्कशन है जिसका स्वामी जी इस टॉपिक को रेज करना चाहते हैं। और इसमें जो पहला शब्द आता है ओम, तो पहले वो स्वामी जी ओम की ही बात करते हैं, फिर बाकी शब्द की भी व्याख्या करेंगे। मित्र क्या है, वरुण क्या है, वो व्याख्या करेंगे। पर ओम की इंटरप्रिटेशन में ही ये क्वेश्चन राइज खुद करते हैं कि ओम का अर्थ जो विराट है, मतलब परमात्मा है। तो जो विराट वैश्वानर आदि मांडुक्य उपनिषद में अ उ अम को डिफाइन किया गया वो सब परमात्मा का ही अर्थ है। क्यों माने, क्यों हम वायु से परमात्मा का अर्थ ले, क्यों ना हम वायु शब्द से जो रेगुलर डिक्शनरी वर्ड है एयर विंड वो अर्थ ना ले, अग्निमला फायर लेंगे। हमें क्या जरूरत है कि हम परमात्मा का अर्थ ले। ये जो अकार उकार मकार आदि से ईश्वर, अग्नि, विराट, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये सब चीजें परमात्मा के ही अर्थ है। और प्रकरण के अनुसार, प्रकरण समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से
ये परमात्मा के ही अर्थ माने जाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, आप पढ़िए। प्रश्न, परमेश्वर में भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैद्य शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं? एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्यों हम ये जो उपनिषदों में विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु आदि शब्द है, इसका अर्थ हम परमेश्वर ही क्यों ना ले, क्यों लेंगे? क्यों ना हम परमेश्वर से अलग, जैसे विराट का मतलब यूनिवर्स, पृथ्वी का मतलब प्लानेट, या जो देवता है इंद्र, वरुण, कुबेर आदि अलग अलग देवताएं, या वैद्यक मतलब आयुर्वेद, मेडिसिनल लिटरेचर में जो हर्ब्स है, इस तरह के अर्थ में हम क्यों ना लें? क्यों हम परमात्मा का ही अर्थ लें? बात क्लियर हुई ना? हाँ? जो मतलब सिंपल भाषा में कहें, इस वर्ड्स का, इन वर्ड्स का मीनिंग जो डिक्शनरी में, आज के मॉडर्न डिक्शनरी में हमें मिलता है, जैसे अग्नि आप ढूंढेंगे तो क्या अर्थ मिलेगा? फायर मिलेगा, और कुछ तो मिलेगा नहीं। वायु मतलब विंड या एयर मिलेगा, है ना? वरुण, वरुण मतलब जल की देवता, यही मिलेगा। तो हम यही अर्थ क्यों ना लें, वो जो ऑलरेडी रेडीमेड है हमारे सामने? तो हम क्यों परमात्मा का अर्थ लें, वरुण का अर्थ परमात्मा, अग्नि का अर्थ परमात्मा, ऐसा क्यों लें? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही असेंशियल क्वेश्चन है समझने के लिए, वेद और वैदिक लिटरेचर की प्रॉब्लम क्या है, क्यों जो मॉडर्न हिंदू लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्यों वैदिक विचार ट्रांसफॉर्म होकर के पौराणिकता में आ गया, इन सब के मूल में ये क्वेश्चन, बहुत छोटी क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बड़ा इसके छुपा हुआ है, इसकी जो आंसर हम डिस्कशन करेंगे। हर शब्द को संस्कृत में उसका एक आप संस्कृत थोड़ा बहुत आप लोग क्लास में आए हैं, हाँ जी। हर एक का एक रूट वर्ड होता है। उस रूट, जी। जैसे आप कहेंगे भवन, ना, भवन मतलब बिल्डिंग, हम्म। है ना? पर भवन शब्द रूट है भू धातु। हम्म। भू धातु मतलब टू बी, एनीथिंग विच इज बिकमिंग इज ए ओके। भवन। बात समझ में आई? हम्म। तो भवन की जो फेमस मीनिंग है वो तो है बिल्डिंग, ठीक कृषि है। भवन, न्याय भवन, है ना? हाँ तो वो जी। तो बिल्डिंग है। पर रियली क्या भवन का एक्चुअल मीनिंग बिल्डिंग है? नहीं। भवन का मतलब है एनीथिंग विच इज बिकमिंग, एनीथिंग विच बिकम्स इज भवन। तो आप भी भवन है, मैं भी भवन हूँ, ओह। संसार भी भवन है। एनीथिंग which is in the process of making or which is made is भवन। बात समझ में आई? हाँ पर जी। आगे जा करके तो वेदों में जो लैंग्वेज यूज हुआ है उसमें, वेद क्या, किसी भी लिटरेचर में जो वर्ड यूज होते हैं वो तीन तरह के यूज होते हैं। उसको कहते हैं योगज, रूढ़ी, योग रूढ़ी। योगज कहते हैं वर्ड की जो रूट मीनिंग है, उसी मीनिंग, वही उसका मीनिंग है। नंबर टू, वर्ड की जो पॉपुलर मीनिंग है, उसी मीनिंग से भी लोग यूज करते हैं। हम्म। दूसरा एक होता है योगारूढ़, मतलब उसकी जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग है, जो ग्रामेटिकल मीनिंग है, उस मीनिंग से मिलता जुलता एक पॉपुलर मीनिंग होता है, उसके ओह। कारण भी यूज होता है। तो हर वर्ड किसी भी दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में, हर वर्ड ग्रामेटिकल मीनिंग पे बेस पर नहीं होता, या हर वर्ड जो पॉपुलर मीनिंग के बेस पर भी नहीं होता। वो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट देख करके उसकी मीनिंग निकालनी ठीक। पड़ती है। अच्छा। हम्म। जैसे जितने भी हिस्टोरिकल चीजें, इवन इंग्लिश में भी, हमें जैसे आप कहेंगे नॉलेज, ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। हम्म। अब आप तो नॉलेज देखोगे डिक्शनरी में, हिंदी में ज्ञान कहते हैं। पर नॉलेज को नॉलेज क्यों कहा जाता है? तो जब आप इसको
आप ब्रिटानिया में जाओगे या ब्रिटानिका में या दूसरे डिक्शनरी बुक जो जो बारीकता जाते हैं, वो आपको बताएंगे ये नॉलेज जो है वो लैटिन में उसका रूट वर्ड ये है, ग्रीक में उसकी रूट वर्ड ये है, वो वहां से चेंज हो करके फ्रेंच में ऐसे बना, अर्ली इंग्लिश में ऐसे बना, मॉडर्न इंग्लिश में नॉलेज बना। तो मतलब नॉलेज जिसको आज आप ज्ञान कहते हैं, 200 साल पहले नॉलेज ज्ञान के अर्थ में था, इसकी गारंटी नहीं है। हम्म 1000 साल पहले नॉलेज को आज के सेंस में ज्ञान कहा नहीं जाता था। तो कैसे वो वर्ड टाइम के हिसाब से मीनिंग में चेंजेस आते रहते हैं। तो वेद और जो आम कलोकल डिक्शनरी है उसमें यही प्रॉब्लम है। तो जैसे अग्नि शब्द लेते हैं, तो अग्नि शब्द की जो एटिमोलॉजी है, और ये सब एटिमोलॉजी हमने या स्वामी दयानंद ने या किसी ऐसे ने नहीं दिया है, वो भी 5000 7000 साल पहले ग्रामरियन या दूसरे लोगों ने लिखा है। जैसे एक निरुक्त करके लिटरेचर है यास्क मुनि का, जो 5000 6000 साल पुराना है। तो वो उसमें देते हैं अग्नि शब्द की क्या एटिमोलॉजी है। एटिमोलॉजी समझते हैं ना, उसको ब्रेक हम्म करने पर क्या मीनिंग आएगा। तो कहते हैं अग्रणी से अग्नि बना है। अच्छा। अग्रणी, अग्र मतलब आगे, नी मतलब हाँ। ले जाने वाला, लीड करने वाला। तो वो ओह। है अग्रणी। तो अग्रणी कैसे धीरे 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 ट्रप हो गया, अग्नि हो गया, फिर कैसे अग्नि बन गया। तो अग्नि का रियल मीनिंग था लीड करने वाला। तो आग को अग्नि क्यों कहा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया। तो बोले आग को भी अग्नि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भी लीडरशिप क्वालिटी थी। बोले कैसे, बोले जो यज्ञ होता था, तो यज्ञ में पहला रिचुअल होता है अग्नि प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वः करके आप अग्नि जलाते, उससे पहले तो आप प्री रिचुअल करते हैं ना, वो आचमन वगैरह करके जी। प्यूरिफाई करते हैं। तो अग्नि प्रज्वलन, आग को जलाते हैं, फिर अग्नि आधान अग्नि को स्थापित करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यज्ञ। until unless you are welcoming the agni, your yajna process cannot be done. So agni is the leading element of the yajna. That's how this fire is used to called agni. अग्नि के और भी बहुत सारे नाम है फायर के। फायर का और एक नाम है वन्नी। वन्नी क्यों है, वहती इति वन्नी, बिकॉज इट इज कैरियर, बिकॉज इट कैरीज। क्या कैरी करता है, जो आप घी और सामग्री डालते हो वो उसको एटमॉस्फेयर तक कैरी करता है। पर वन्नी शब्द का मतलब कैरियर है। तो कैरियर तो आप भी हो सकते हैं, घोड़ा भी का कैरियर हो सकता है, बैलगाड़ी भी कैरियर हो सकता है, ट्रेन भी कैरियर हो सकता है। हाँ, तो वन्नी शब्द फायर भी है, वन्नी शब्द ट्रेन भी है, वन्नी शब्द आप भी हो सकते हैं। एनीथिंग, एनी बीइंग which has a potential or it carries something is vanni. Anything who is leading is agni, including fire. तो वर्ड जब बना बना है, जिस भी हिस्टोरिकल पीरियड में एक वर्ड बनाया गया, उस समय वो वर्ड उसकी लिटरेरी मीनिंग से बनाया गया। बाद में हमने उससे जो हजारों और मीनिंग हो सकते हैं, वो धीरे 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 डिसअपियर हो गए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसको एक पर्टिकुलर चीज के साथ आइडेंटिफाई ज्यादा करने लगा। तो अग्नि फायर के रूप में चलने गया, बन्नी फायर के रूप में चल गया। इस तरह वो चीजें चलने लग गए। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, पशु। मैं संस्कृत का एग्जांपल देता हूं, पर आपको अगर अंग्रेजी का भी जानना है, एवरी इंग्लिश वर्ड आज इट्स ओरिजिन, उससे हिस्ट्री। आप कोई भी वर्ड डालिए गूगल में, लिखिए ओरिजिन ऑफ, सपोज आप कहेंगे मैन, ओरिजिन ऑफ मैन वर्ड, तो आपको पता चलेगा वो कैसे बना, किस लैंग्वेज में पहली बार आया, किस मीनिंग में आया, फिर कैसे कैसे डेवलप हो करके मॉडर्न इंग्लिश में आप मैन यूज करते हैं। तो ये हर लैंग्वेज की है, संस्कृत में भी वही चीज है। जैसे पशु, हम पशु किसको कहते हैं, जानवर को, है ना, एनिमल्स को कहते हैं ना। पर क्यों कहते हैं,
पशु शब्द बना दृश्य धातु से, टू सी, पश्यति इति, जो सिर्फ देखता है, देखने वाला। हम भी देखते हैं, और हमें क्यों नहीं पशु कहा? क्योंकि जो एनिमल से, उनको सिर्फ इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, दैट्स इट, वो उस नॉलेज को प्रोसेस नहीं करते, तो इसीलिए वो पशु है। हम भी देखते हैं, हम भी सुनते हैं, हमें क्यों नहीं पशु कहा? क्योंकि हम देख करके जो जानते हैं, फिर हमारे पास विजडम है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एक्सेप्ट करें न करें तो फिर प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए हम मनुष्य, मनन, मनन समझते, टू थिंक। वी आर नॉट ओनली सीयर्स, वी आर थिंकर्स। तो हम पशुओं से बेटर हो गए, बिकॉज हम देखते भी हैं, पर देखने की चीज को मनन, फिर उसको थॉट प्रोसेस से प्रोसेस करते हैं। पशु एनिमल्स के लिए यूज हुआ, पर पशु शब्द का अर्थ एनिमल नहीं है। पशु शब्द का अर्थ एनीवन हु कैन सी और हु सीज। आप भी पशु हो सकते हैं। बात समझ में आती है? वर्ड की एटिमोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। जो वर्ड आज आज आप यूज करते हैं एनिमल्स के अर्थ में, जरूरी नहीं कि 1000 साल पहले, 5000 साल पहले पशु शब्द एनिमल्स के अर्थ में यूज नहीं होता था। वो बहुत सारे चीजों के अर्थ में यूज होता था। ग्रेजुअली हमने पशु शब्द से ओनली एनिमल लेने लग गए। तो इस तरह वर्ड्स की अपनी जॉइनिंग होती है, वो जानना जरूरी है। पर मैं इसीलिए इतना सारा क्या कि आपने जो कहा, हर वर्ड की दो मीनिंग नहीं, उसकी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो ओरिजिन कहाँ से हुआ वो देखना पड़ेगा। वही स्वामी जी इस चैप्टर में मोस्टली डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन यही है कि हम ये वायु आदि अर्थ शब्द से सिर्फ परमेश्वर का अर्थ क्यों लें, बाकी चीजों का अर्थ क्यों ना लें? तो स्वामी जी कहते हैं, उत्तर हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं? उत्तर, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्न, देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। ये वर्ड इंटरेस्टिंग है कि हम इन शब्दों से परमात्मा का ही अर्थ क्यों लें? स्वामी जी कहते हैं, अच्छा चलो, और क्या अर्थ लेना चाहते हो? ना जो देवताएं हैं, क्योंकि वेदों में बहुत सारे देवता, जो इंद्र, वरुण, कुबेर आदि हैं, और पुराणों में हम इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं को जानते हैं, तो हम देवता के अर्थ में लेंगे। नहीं तो जो मटेरियल चीजें हैं, अग्नि मतलब आग, जल मतलब वाटर, ऐसे ही सेंस में लेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं, अच्छा, आप ऐसा क्यों करोगे? क्यों आप इस अर्थ में लोगे? तो आंसर जो है वो इंटरेस्टिंग है। कहते हैं क्योंकि ये वर्ड इन्हीं इन्हीं मीनिंग के लिए फेमस है। मतलब जब भी मैं आपसे बात करूं, मैं संस्कृत में एक श्लोक बोला, अग्निम नमामि, इतना बोला, अग्निम नमामि। दुनिया में हर वो व्यक्ति जिसको हल्की फुल्की इंडियन लैंग्वेज आता है या संस्कृत जानता है, वो क्या बोलेगा? मैं फायर को नमन करता हूं। यही मीनिंग है, यही, क्योंकि अग्नि फायर के अर्थ में ही फेमस है, हम यही अर्थ लेंगे। ये आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, हर कोई यही कहेगा। तो स्वामी जी उसके आंसर देते हैं, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। जी। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करके करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि
वे उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थों को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ। ओके, वहीं रुकिए। हाँ, आप अग्नि का अर्थ आग क्यों लोगे? क्योंकि जी इसी अर्थ में फेमस है, पॉपुलर है। तो स्वामी जी कहते हैं परमात्मा भी फेमस है, तो परमात्मा के अर्थ में क्यों नहीं लोगे? क्योंकि देखिए ये कंफ्यूजन क्यों आता है? जब आप 16 सेंचुरी में, 17, 18, 19, 20, 21 सेंचुरी में अग्नि शब्द सुनते ही आप क्यों आग अर्थ करते हो? वरुण शब्द, इंद्र शब्द, कुबेर शब्द सुनते ही आप किसी ऐसी देवता का कल्पना क्यों करते हो, क्यों अर्थ निकालते हो कि कोई स्वर्ग का राजा इंद्र है, पानी की देवता वरुण है, धन का देवता कुबेर है? ये अर्थ आप क्यों लेते? आप कहां से आपको ये मीनिंग आया? ये फेमस जो शब्द आप यूज करते हैं, दे आर पॉपुलर और फेमस, कहां से आया? क्योंकि आपको पुराण, जो कि आज की सोसाइटी में पुराण बहुत पॉपुलर है, पुराणों में वरुण एक देवता है जो जल का मास्टर है ना, लॉर्ड ऑफ वाटर है। कुबेर एक देवता के रूप में बताया गया जो कि लॉर्ड ऑफ वेल्थ है। इंद्र एक देवता के रूप में बताया गया जो किंग ऑफ देवताज है, किंग ऑफ हेवन है। अग्नि शब्द आपने देखा, अग्नि मतलब जो जलने वाला अग्नि है। ये सब चीजें पिछले 500 1000 साल से या 1200 1500 साल से इसी अर्थ में आपने पढ़ा, सुना, जाना। इसीलिए आप जब वेद की अर्थ लेते हो तो वहां अगर कोई अग्नि, वरुण, कुबेर आदि शब्द आता है, आप उसी अर्थ में देखते हो। तो ठीक है, उसमें नो प्रॉब्लम है, आप कहते हो क्योंकि इसी अर्थ में पॉपुलर है। स्वामी जी का क्वेश्चन है, क्या यही सब, ये जो अग्नि, वरुण आदि शब्द, ये परमात्मा के अर्थ में मिलता है कि नहीं मिलता? इवन पुराणों में भी मिलता है। जी हाँ, मिलता है। वेदों में भी है। जी हाँ, है। तो फिर आप वरुण का अर्थ परमात्मा क्यों नहीं करते हो और जल देवता के अर्थ में क्यों करते हो? ना, ये फेमस है। तो स्वामी जी का आंसर है, आपकी वही सोच है, एटीट्यूड है। जैसे वो कहते हैं, वो संस्कृत में जो श्लोक उन्होंने कोट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत। जो पास में रखा हुआ है वो आप, उसको आप इग्नोर करके जो नहीं है उसको पाने की इच्छा करना। एग्जाम्पल दिया, आपके पास दाल चावल खाने के लिए दाल चावल सब्जी रख दिया, भूख लग रहा है, खाना खाओ। पर आप वो नहीं खा रहे हो क्योंकि आपको लगता है 2 4 घंटे के बाद कहीं लड्डू और खीर और पूरी मिल सकता है। देयर में बी एनी लड्डू, पूरी, खीर। वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा, संभावना है, किसी ने बोला था, हो सकता है आपको पूरी, खीर, लड्डू मिल जाए। ये सोच के अभी आप आपके सामने थाली में रखे हुए दाल चावल पनीर नहीं खा रहे हो, ये बेवकूफी होती है। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके एग्जिस्टेंस को आप इग्नोर कर रहे हो। कोई फ्यूचर में कोई, या कोई फार में कोई चीज मिलने वाला। परमात्मा का वरुण शब्द से भी परमात्मा का अर्थ हो सकता है। वरुण मतलब वृणोति, आवृणोति, जो सब जगह ढक लेता है, उसको वरुण कहते हैं। वरुण शब्द से पानी भी होगा क्योंकि पानी भी चीजों को ढक लेता है। पर ढक तो धुआं भी ढक लेता है ना? आकाश भी ढक लेता है, परमात्मा भी ढक लेता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। पर आप धुआं को इग्नोर कर दिया, आकाश को इग्नोर कर दिया, परमात्मा को इग्नोर कर लिया, फिर पानी अर्थ में चले गए। परमात्मा ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है। तो अगर आपको पहला मीनिंग निकालनी है वो परमात्मा निकालो। अगर बाद में आप इसको कोई एक्सेप्शनल कोई रूल लाना है, फिर आप उसको जल, धुआं, एक्सेप्शनल मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप इसका अर्थ पानी भी ले सकते हो, धुआं भी ले सकते हो।
जब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो तो आपको परमात्मा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि परमात्मा इज ऑलवेज देयर। और आपके शास्त्र जब भी भगवान की बात करते हैं वो परमात्मा की बात करते हैं। तो क्यों ना आप परमात्मा का अर्थ पहले लो। आप क्यों वरुण का अर्थ जल पहले लोगे? क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और प्रमाण आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। वही देखिए, विराट आदि शब्द नाम से प्रसिद्ध, फेमस, प्रमाण सिद्ध, हर तरह की जो लॉजिक और रेफरेंस के द्वारा जिसको प्रूव किया जा सकता, ऐसी परमात्मा और ब्रह्मांड की मीनिंग को छोड़ करके आप जो इम्पॉसिबल, नॉन एग्जिस्टेंट देवताओं का अर्थ निकालने में क्यों आप इतना मेहनत करते हो? परमात्मा है, ये लॉजिकली भी प्रूवन है और आपके सारे शास्त्र भी मानते हैं। ध्यान रखिए, इंटरेस्टिंग है, प्रमाण सिद्ध है, इज वेल प्रूवन बाय लॉजिक्स एंड ऑल्सो शास्त्र भी मानते हैं। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, ये भी वेल प्रूवन है, शास्त्रों के द्वारा भी और लॉजिक के द्वारा भी। तो जो विराट आदि शब्द है, इसका अर्थ यूनिवर्स, परमात्मा, ये सब लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये लॉजिकली भी, शास्त्रों की दृष्टि से भी प्रूवन है। अब ये अर्थ ना लेकर के ऐसी देवताएं जो इमेजिनरी है, जिसको आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते हो लॉजिकली कि वरुण नाम की कोई देवता, जो पानी की देवता, कहाँ रहता है, माइथोलॉजी है, आप प्रूफ भी नहीं कर सकते हो। नंबर टू, सारे शास्त्र इसको रेफर नहीं करते सिवाय पुराण के। ना दर्शन शास्त्र में, ना धर्म शास्त्र में, ना उपनिषदों में, ना वेदों में वरुण कहीं भी जल की देवता के रूप में वर्णन नहीं होता। अगर कोई ऐसा शब्द मिले, सबसे पहला अर्थ आप परमात्मा लो। सेकंड अर्थ, अगर परमात्मा का अर्थ वहां कॉन्टेक्स्ट के वाइज ठीक नहीं लग रहा है, फिर कॉन्टेक्स्ट के वाइज जो भी नेचर के एलिमेंट है उस अर्थ में लो, न कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के अर्थ में लो। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर तो सबसे लीस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए ना। जब आपके पास कोई एग्जिस्टेंस ना हो, तब आप बोलो कि भाई इंद्र उसको कहते हैं जो एक देवताओं का राजा, जहां अप्सराएं डांस करते हैं, जहां कल्प वृक्ष है, ये तो इमेजिनरी, कैसे आप इसको प्रूव करोगे? पर वो अर्थ आप लास्ट में लेना चाहिए, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। हम्म। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य भृत्य, नौकर, त्वम सैंधव मानय, मैंने बोल दिया सैंधवामन्य, संस्कृत। अर्थात तू सैंधव को ले आ। तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। पहली चीज है कि, पहला आर्गुमेंट है कि जो फेमस है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, उन्हीं का अर्थ पहले लेना चाहिए। कोई भी शब्द का अर्थ वो ज्यादा होना चाहिए, प्राइमरी मीनिंग वही होना चाहिए। सेकेंड, सेकेंड लॉजिक है कॉन्टेक्स्ट। ये जो उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट को भी देख करके शब्द का अर्थ निकालना चाहिए। तो उदाहरण उन्होंने दिया संस्कृत में, एक व्यक्ति खाना खा रहा और उसने अपने नौकर से, सेवक से बोला, तुम सैंधव आनय, जाओ सैंधव ले आओ। अब सैंधव की दो मीनिंग है। सिंधु से पैदा हुआ, सिंधु समुद्र को कहते हैं, तो सैंधव का अर्थ सल्ट, नमक भी होता है, और सैंधव घोड़े को भी बोलते हैं संस्कृत में, क्योंकि वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है ना, दोनों को बोलते हैं। सैंधव मतलब घोड़ा, सैंधव मतलब नमक। महाराज खाना खा रहे थे, नौकर से बोला सैंधव मानय, नौकर गया और वो घोड़ा ले आया। राजा ने दो थप्पड़ मारा, बोला नौकरी से तुम्हें निकालता हूं।
मैंने खाते समय सैंधव मांगा तो घोड़ा क्यों लाया? नौकर ने बोला सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है। राजा ने बोला बेवकूफ, सैंधव का मतलब नमक भी तो होता है। जी हाँ होता है। तो फिर घोड़ा क्यों लाया? वो आंसर नहीं दे पाया। बोले तू मूर्ख है, तुझे रख के कोई फायदा नहीं है, तू कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहा है। अगर किसी शब्द के 2 अर्थ हो या 40 अर्थ हो तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग तो निकालो। खाते समय अगर कोई किसी ने बोला सैंधव मलाया, इसका मतलब है कि नमक लाओ। जब मैं शिकार पर जाऊं, है ना, या मैं लड़ाई पर जाऊं, तब मैं तुम्हें बोलता कि सैंधव मानया, तो घोड़ा लाता। पर उस समय तो नमक ले आएगा तो भी तेरी सर कट जाएगा। तो सैंधव के कितने भी अर्थ हो, पर जो स्पीकर बात कर रहा है या राइटर लिख रहा है, उस समय सैंधव का क्या अर्थ होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या है। यही जो वेदांत दर्शन में भी आप यही बार बार पढ़ रहे थे, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी शब्द के अगर कितने भी मीनिंग हो, आप वो मीनिंग लेंगे जो उस कॉन्टेक्स्ट में सही हो। सपोज अग्नि शब्द, अग्नि शब्द से परमात्मा भी है। मैंने कहा ना, अग्नि शब्द का लिटरेरी मीनिंग है अग्रणी, लीडर। राजा भी तो हो सकता है, घर का मुखिया भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, रात को चांद भी हो सकता है, आग भी हो सकता है ना। और मैंने बोला अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की पूजा करता हूं। स्वामी जी कहते हैं आप इसका क्या अर्थ निकालोगे? अग्नि का अर्थ परमेश्वर भी है, राजा भी है, मुखिया भी है, आग भी है। अगर आप आग अर्थ लोगे, आग को पूजा करता हूं, आग तो मैटेरियल है, उसकी पूजा कौन करेगा? क्यों ना परमात्मा का अर्थ लो कि परमात्मा को पूजा करता हूं। अच्छा चलो, परमात्मा का अर्थ नहीं लेना तो कंटेक्स्ट देखो। अगर कोई व्यक्ति राजा के सामने है, राजा की बात चल रही है और कह रहा है कि अग्नि मिले, तो वहां इसका अर्थ है कि हे अग्रणी, नायक, हीरो, लीडर, राजा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अगर घर के सदस्य बैठे हुए हैं, घर का ग्रांड ग्रांड पापा बैठे हैं और बाकी सारे घर वाले हैं, और वो कहते हैं अग्नि मीड़े, मैं हे अग्नि, मैं आपको नमस्ते करता, वहां अग्नि का अर्थ जो ग्रांड पा ग्रांड माँ होगा, जो घर का सबसे मुखिया होगा, उसके लिए यूज हुआ है। अब हर चीज में आग क्यों लाओगे? हाँ, अगर हवन हो रहा हो या कोई आग जल रहा हो, वहां आप लो तो फिर आप बोलो कि अग्नि मिले, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। पर हर जगह अग्नि का अर्थ आग नहीं करो। बात क्लियर हुई? कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। तो आचार्य जी, जब एक मंत्र कहीं पे आता है, ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम, वो हम्म। कौन सा कौन, मुझे याद नहीं कहाँ पर, मुझे हाँ, वो ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। फर्स्ट कह सकते हैं पूरे मानव समाज का, ह्यूमन सोसाइटी का फर्स्ट सेंटेंस है। क्योंकि अग्नि मीड़े ऋग्वेद का पहला मंत्र है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पहला लिटरेचर है। तो अग्नि मीड़े, यू कैन से द फर्स्ट sentence of the written or oral sentence of the whole planet. तो अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। हम्म मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो पुरोहित है, जो सारे ऋतुओं का पालन धारण करता है। वहां आप अग्नि का अर्थ आग कैसे लोगे? तो ये कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बोलिए बोलिए। पुरोहित का क्या फिर मतलब हुआ उसमें? पुरोहित, देखिए देखिए अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल अगर कोई पुरोहित कहे, आप क्या अर्थ लेते हैं? प्रीस्ट। हम्म प्रीस्ट को पुरोहित कहते हैं, है ना, हम्म पुजारी, पुरोहित। पर पुरोहित की लिटरेरी मीनिंग को समझिएगा। पुरह, सामने, हितम, कल्याणम, वेलफेयर, जो जिसके सामने सबका कल्याण होता है, जिसके लिए भला करना सबसे सबसे प्राइमरी चीज है, उसको पुरोहित कहते हैं। कोई भी हो सकता है जो सोसाइटी का भला करता है, जो राजा है,
जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द फैमिली है, परमात्मा भी है, कोई भी जो सबका भला चाहता है वो पुरोहित है। और हिस्टोरिकली आपको बताएं, हिस्टोरिकली भी जब प्राचीन काल में राजा लोग होते थे, उनमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, उनमें एक मिनिस्टर पुरोहित होता था। और वो पुरोहित जैसे राम के राज्यसभा में वशिष्ठ थे, उनमें कौरव की राज्यसभा में कृपाचार्य थे, वो पुरोहित थे, पर वो हवन भजन कीर्तन नहीं करते थे। वो क्या थे, वो बाकी मंत्रियों से, हर मंत्री की पोस्ट अलग होता था। जैसे आजकल आप कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इसी तरह पहले जमाने में भी होते थे। पर एक होता था पुरोहित मिनिस्टर, उसका काम क्या होता था, वो अकेला ऐसा होता था जो राजा को सच बोल सकता था। मतलब वो कुछ भी बोले, राजा उसको पनिश नहीं कर सकता। मतलब ओ। राजा लोग तो पहले ऐसे होते थे ना, मूडी होते थे। मतलब हम्म। कितनी भी बुरा चल रहा हो, अगर कहा महाराज आपके राज्य में लोग भूखे मर रहे, तो राजा को बुरा लगेगा। अच्छा तो मेरी ये कहते हैं सर काट दो, पहले निकालो इसको नौकरी से, तो मेरी बुराई कर रहा है। मतलब राजाओं को तो तारीफ सुनना पसंद है ना। तो मंत्री लोग तो अपनी पोस्ट बचाने के लिए हमेशा राजा की वाहवाही करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। पर जो पुरोहित होता था, वो उसी तरह का चुना जाता था, ब्राह्मण ज्ञानी ऋषि मुनि टाइप का, जो राजा के मुंह पर सच बोल सके। क्योंकि उसका एक ही पर्पस होना चाहिए, वेलफेयर वेल बींग ऑफ किंग एंड द किंगडम, राजा की भलाई या राज्य की भलाई। तो वो झूठ बोल नहीं सकता राजा को, और वो जो बोले राजा उसको माने ना माने रेस्पेक्ट करता था। ये पुरोहित है। पर ग्रेजुअली क्या हुआ, अब किसी भी कारण से, हिस्टोरिकल चेंजेस के कारण से, जो प्रीस्ट है हमने इसको पुरोहित कहा। आज अगर कोई पुरोहित शब्द बोले, हम सीधा ट्रांसलेशन हिंदी में इंग्लिश में करेंगे, पुजारी या प्रीस्ट। पर नहीं, प्राचीन लिटरेचर में जाए, पुरोहित का अर्थ प्रीस्ट या पुजारी नहीं था। तो ये जो जो पॉपुलर और फेमस मीनिंग और जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस कैसे लाएंगे, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखें, तब आपको समझ में आएगा कि पुरोहित का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है ना। अरे जी, मुझे क्वेश्चन है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने यहाँ से इसको शुरू किया, मतलब कि मतलब उन्होंने बेसिकली हाईलाइट करने की कोशिश की है कि हमारे इसमें मतलब जो जिसको जैसे ब्रह्म कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं, उसका नाम नहीं है, बेसिकली कोई यूनिक नाम नहीं है। और ओम, उसकी ओम है, ओम है। ओम है। वो आगे आएगा, बताएंगे परमात्मा के। वो कह रहे हैं परमात्मा के बहुत सारे नाम है, पर वो सारे नाम उसके एडजेक्टिव्स हैं। पर उसकी जो एक नाम जो हर कोई सृष्टि के आरंभ से आज तक यूनिवर्सली मानते रहे हैं, वो है ओम। बाकी सारे एडजेक्टिव्स हैं, वो एडजेक्टिव परमात्मा में भी फिट बैठ सकता है। अब जैसे ईश्वर है ना, परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, तो ईश्वर भी एक एडजेक्टिव, ईश्वर का मतलब होता है रूल करने वाला, रूलर। तो राजाओं को भी ईश्वर कहा जाता था, आप भी अपने घर के ईश्वर हैं, है ना। नहीं, तो एडजेक्टिव जब होता है वो कहीं भी फिट बैठेगा, और वो परमात्मा के लिए भी यूज होता था। आप कोई भी ब्रह्म शब्द, ये एक एडजेक्टिव है, फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है। जैसे हम उपनिषद पढ़ते, उसमें ब्रह्म शब्द से ज्ञान भी आता है, ब्रह्म शब्द से ग्रेन भी आता है, ब्रह्म शब्द से परमात्मा भी आता है। पर अकेला ओम एक ऐसा शब्द है, वो एक्सक्लूसिवली परमात्मा के लिए यूज होता है। बाकी सारे एडजेक्टिव से वो परमात्मा के लिए भी हो सकता है, बाकियों के लिए भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट देख के हमें देखना पड़ेगा कि ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। तो ओम इज द ओनली नेम ऑफ गॉड, जिसको हम गॉड कह देते हैं, ऐसा? और ओम शब्द और किसी के लिए यूज नहीं हुआ है। अच्छा। तो वो एक्सक्लूसिवली परमात्मा के लिए ही यूज हुआ है। बाकी कोई भी शब्द आप लीजिए, वो उसकी रियल मीनिंग कहीं ना कहीं दूसरों में भी फिट बैठेगा। ईश्वर, प्रभु, मालिक, भगवान, जो भी आप बोलेंगे, वो किसी दूसरे के लिए भी यूज हो सकता है, परमात्मा के लिए भी यूज हो सकता है।
ठीक है, तो मतलब अगर हम कोई, जैसे अगर कोई कहे कि ट्रांसलेशन क्या होगी, अगर गॉड की या अल्लाह का इक्विवेलेंट हमारे में क्या है, तो वो ओम ओम होना है। ओम ओम होगा। हाँ, वो इसका क्रक्स तो पहले चैप्टर का यही है जो मुझे पहले स्टडीज से याद है कि ईश्वर का जो एक मेन नाम है वो ओम ही है, बाकी तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे नाम हैं। पर प्रॉब्लम क्या है मेरे विचार में कि ओवर द मिलेनिया जब हम अंधकार में जाते गए, उसमें लोगों ने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईश्वर के या ओम के, उनको लेके उसी को ही सब समझने लगे, और बाकी जो है ओरिजिनलिटी को भूल चुके हैं। सो दैट्स वेयर आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर बिल्कुल टू ब्रिंग बिल्कुल, अस बैक टू। और इसीलिए ही ये चैप्टर लिखा गया है। जो हजारों सालों से दूसरे लिटरेचर के कारण जो हम वर्ड्स, जैसे भगवान शब्द, अब भगवान कहते हैं, हम परमात्मा लेते हैं। और आपने रामायण में पढ़ा, वहां वाल्मीकि को भी भगवान, दशरथ को भी भगवान, जटायु को भी भगवान, जो भी हमसे बड़ा होता है उसको भगवान कहा जाता है। परमात्मा के अर्थ में, ईश्वर के अर्थ में भगवान शब्द भी यूज हो सकता है। भगवान का लिटरेरी मीनिंग है वेनरेबल, अडोरेबल। तो रामायण में आप देखते हैं कोई किसी को भी भगवान कहता है, तो वहां इसका मतलब परमा गॉड के रूप में नहीं पूजा जाता है ना। तो ये सब चीजों को ठीक ठीक समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य जी, you said so Sandhav is from सिंधु से बना हुआ, right? So that's why it's salt. So how is it for the horse then? अब वो आपने वो समुद्र मंथन की कहानी सुनी ना, तो उसमें जो, जिसमें उसमें उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला, हाथी भी निकला, इसलिए लक्ष्मी की नाम है सैंधवी। क्योंकि जो जो सागर से निकले वो सब सैंधव हो गए। Okay. तो ये तो माइथोलॉजिकल है। नमक तो प्रैक्टिकली निकलता है। बाकी जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स समुद्र से निकले उनको भी सैंधव कहा गया। तो सैंधव इसीलिए लक्ष्मी की दूसरा नाम है सैंधवी, सागर तनया ना, क्योंकि ये समुद्र मंथन से ये सब समुद्र से निकले थे, तो इसलिए। Okay. आचार्य जी, तो फिर ये प्रणव क्या हुआ? अब ओमकार को डिफाइन किया गया है प्रणव से। प्रणव किसको कहते हैं? ओम को। क्यों कहते हैं? प्रकर्षेण नूयते इति प्रणव, जिसके द्वारा परमात्मा की अच्छी तरह गुणगान, स्तुति या ग्लोरिफिकेशन किया जा सके, उस वस्तु को, उस वर्ड को प्रणव कहा जाता है। प्रणव की लिटरेरी मीनिंग है जिसके द्वारा किसी की अच्छी तरह ग्लोरिफिकेशन किया जा सके, और वो कौन है? ओम। तो अगर आप कभी परमात्मा को अच्छी तरह ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, द ओनली वर्ड इज दैट इज ओम। ओम बोलते ही, और ओम का क्या मीनिंग है, अब तो पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है, मुंडक उपनिषद में भी आया है, कठोपनिषद में भी आया है। ओम पूरे परमात्मा की जो प्योर नेचर है वो ओम के द्वारा ही डिफाइन हुआ है। तो प्र उपसर्ग मतलब अच्छी तरह, नु धातु स्तुति करना, जिसके द्वारा परमात्मा की अच्छी तरह स्तुति किया जा सके, उसको प्रणव कहते हैं। और प्रणव का मतलब ओंकार। चलिए प्रार्थना करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।